हमारे सौर मंडल में पृथ्वी और चंद्रमा का संबंध बेहद खास है। चंद्रमा जो पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है, पृथ्वी के लिए स्थिरता और जीवन के लिए आवश्यक परिस्थितियां प्रदान करता है। लेकिन क्या कभी ऐसा हो सकता है कि चंद्रमा और पृथ्वी आपस में टकरा जाए? इस सवाल का उत्तर समझने के लिए हमें पहले यह जानना होगा कि पृथ्वी और चंद्रमा के बीच क्या घटनाएं घट रही है। चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर एक स्थिर कक्षा में घूमता है, लेकिन क्या इस कक्षा में कोई बदलाव हो सकता है? चंद्रमा की कक्षा पृथ्वी के चारों ओर लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर स्थित है। यह दूरी इतनी बड़ी है कि हम इसे आसानी से महसूस नहीं करते, लेकिन यह दूरी धीरे धीरे बढ़ रही है। वैज्ञानिकों का मानना है कि चंद्रमा हर साल लगभग 3.8 सेंटीमीटर दूर हो रहा है। इस वृद्धि का मतलब यह नहीं है कि चंद्रमा कभी पृथ्वी से टकराएगा, बल्कि यह दर्शाता है कि पृथ्वी और चंद्रमा का संबंध धीरे धीरे बदल रहा है। तो सवाल यह है कि क्या चंद्रमा और पृथ्वी का टकराव कभी संभव है? इसका उत्तर निश्चित रूप से नहीं है, कम से कम आने वाले करोड़ों वर्षों तक। यहाँ पर महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि चंद्रमा की कक्षा में बदलाव बहुत धीमे धीमे हो रहा है। अब तक जितना विस्तार हुआ है उससे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि अगले 50 अरब वर्षों तक चंद्रमा पृथ्वी से टकराने वाला नहीं है। लेकिन इस सब के बावजूद पृथ्वी और चंद्रमा के संबंध में समय समय पर कुछ बदलाव होते रहते हैं। इन बदलावों को समझने के लिए हमें अंतरिक्ष के बड़े घटनाक्रमों की आवश्यकता है। अगर हम अधिक दूर तक सोचे तो यह संभव हो सकता है कि भविष्य में जब सूरज अपने जीवन के अंत की ओर बढ़ेगा, तब यह पृथ्वी और चंद्रमा के रिश्ते को प्रभावित कर सकता है। सूरज की शक्ति का अंत होने के बाद इसका आकार बढ़ जाएगा और यह पृथ्वी के करीब पहुंच जाएगा। इस दौरान सूर्य का गुरुत्वाकर्षण प्रभाव पृथ्वी और चंद्रमा की कक्षाओं को प्रभावित कर सकता है। यह संभावना जताई जाती है कि जब सूरज की गुरुत्वाकर्षण ताकत बढ़ेगी तो पृथ्वी की कक्षा बदल सकती है। यह कक्षा परिवर्तन चंद्रमा की कक्षा को भी प्रभावित करेगा। एक अन्य संभावना यह है कि जैसे जैसे सूरज का आकार बढ़ेगा, वह चंद्रमा को पृथ्वी से पूरी तरह बाहर धकेल सकता है। इससे पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी और भी बढ़ जाएगी। यह परिवर्तन एक भूतपूर्व विशाल ग्रह के अस्तित्व की ओर इशारा करता है, जो तब पृथ्वी और चंद्रमा की कक्षाओं पर गहरी छाप छोड़ सकता है। लेकिन पृथ्वी और चंद्रमा के टकराने का सबसे बड़ा खतरा तब होगा जब पृथ्वी की कक्षा में कोई गड़बड़ी या अव्यवस्था आ सकती है। इसका कारण अन्य तारे या बड़े ग्रह हो सकते हैं। चंद्रमा के पृथ्वी के करीब आने की सबसे बड़ी घटना तब हो सकती है जब सौर मंडल के अन्य ग्रहों या तारे अपनी कक्षाओं से बाहर निकलते हैं। ऐसा होने पर पृथ्वी और चंद्रमा की कक्षाएं प्रभावित हो सकती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि यदि कभी पृथ्वी और चंद्रमा के बीच टकराव होता है तो यह तब होगा जब सूरज की मृत्यु के करीब होगा और ब्रह्मांड में कई बड़े घटनाक्रम घटित हो रहे होंगे। इस टकराव का परिणाम बेहद भयानक होगा। पृथ्वी की सतह पूरी तरह नष्ट हो जाएगी और चंद्रमा भी इस टकराव से पूरी तरह बर्बाद हो सकता है। जब पृथ्वी और चंद्रमा के बीच यह टकराव होगा, तब यह न केवल हमारे जीवन के लिए एक गंभीर संकट होगा, बल्कि पूरे सौर मंडल पर इसका असर पड़ेगा। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हमें इस खतरे से डरने की जरूरत है, क्योंकि यह घटना होने में करोड़ों साल लगेंगे और तब तक इंसान शायद नए ग्रहों पर बस चुका होगा। वर्तमान में पृथ्वी और चंद्रमा के बीच गुरुत्वाकर्षण प्रभाव इतने मजबूत है कि यह हमें बहुत दूर तक प्रभावित करता है। यही कारण है कि चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर अपनी कक्षा में स्थिर रूप से चक्कर लगा रहा है। विज्ञान ने यह सिद्ध कर दिया है कि चंद्रमा और पृथ्वी का संबंध एक स्थिर कक्षा के माध्यम से है। इसका मतलब है कि चंद्रमा कभी भी पृथ्वी से टकराने वाला नहीं है, कम से कम अगले 50 अरब वर्षों तक। चंद्रमा का हमारे जीवन पर कई प्रकार से असर है। यह पृथ्वी पर दिन और रात के बदलाव को नियंत्रित करता है और समुद्रों के ज्वार भाटे की प्रक्रिया को प्रभावित करता है। यदि चंद्रमा और पृथ्वी के बीच टकराव होता तो पृथ्वी का जीवन असंभव हो सकता था। यह हमारे लिए एक चेतावनी है कि हमें अपने ग्रह
और उसके कक्षीय रिश्तों की बेहतर समझ होनी चाहिए। यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि वैज्ञानिकों का मानना है कि पृथ्वी और चंद्रमा का संबंध बहुत समय पहले शुरू हुआ था, जब एक विशाल ग्रह ने पृथ्वी से टकराया था। इस टकराव के बाद जो मलबा उत्पन्न हुआ वह पृथ्वी की कक्षा में जमा हो गया और धीरे धीरे चंद्रमा का निर्माण हुआ। यह एक बड़ी प्रक्रिया थी जिसे हम या घटना के नाम से जानते हैं। इस प्रक्रिया से यह स्पष्ट होता है कि पृथ्वी और चंद्रमा का रिश्ता पहले भी बड़े बदलावों से गुजर चुका है, लेकिन इसका टकराव कभी नहीं हुआ और भविष्य में भी ऐसा होने की संभावना बहुत कम है। हालांकि सूर्य के अंतिम समय में यह कहना मुश्किल है कि पृथ्वी और चंद्रमा की कक्षा में कितने बदलाव होंगे। यह किसी ग्रहों की गतिविधियों के कारण हो सकता है। अंतरिक्ष में बहुत सी घटनाएं होती है जो हमारे अस्तित्व को प्रभावित कर सकती है। इनमें सूर्य का विस्फोट, अन्य तारे का पास आना या कोई अन्य ग्रह की कक्षा में बदलाव शामिल है। हालांकि इन घटनाओं का पृथ्वी और चंद्रमा के टकराव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन इनसे हमारी पृथ्वी पर जीवन जीने की संभावना पर असर पड़ सकता है। इंसान के लिए यह जरूरी है कि हम इस तरह के खतरों से निपटने के लिए तकनीकी रूप से तैयार रहे। यही कारण है कि अंतरिक्ष अन्वेषण और विज्ञान की दिशा पर लगातार काम किया जा रहा है। हमारे पास अभी पृथ्वी पर जीवन को बचाने की बहुत सारी तकनीकी सुविधाएं हैं। अंतरिक्ष में जीवन के नए स्थान खोजने और जीवन के लिए संभावनाओं को बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं। चंद्रमा और पृथ्वी के बीच टकराव का एक बड़ा सवाल यह भी है कि क्या हम ऐसी तकनीकों को विकसित कर सकते हैं जिससे हम इस खतरे से बच सके। वैज्ञानिकों के अनुसार वर्तमान में चंद्रमा और पृथ्वी के बीच कोई ऐसा खतरनाक बदलाव नहीं हो रहा है जो भविष्य में टकराव का कारण बने। पृथ्वी और चंद्रमा के बीच यह स्थिर संबंध इस बात का संकेत है कि हमें भविष्य में इस प्रकार के खतरों से बचने के लिए ज्यादा चिंतित होने की जरूरत नहीं है। लेकिन हमें यह जरूर याद रखना चाहिए कि अंतरिक्ष की घटनाएं कभी भी हमारे नियंत्रण से बाहर हो सकती है। यही कारण है कि वैज्ञानिक इस पर लगातार शोध कर रहे हैं। भविष्य में यदि पृथ्वी और चंद्रमा के बीच कोई बड़ी घटना होती है तो इससे न केवल पृथ्वी बल्कि पूरी सौर प्रणाली पर प्रभाव पड़ेगा। इसलिए हमें इस समय का सदुपयोग करते हुए अंतरिक्ष के इन रहस्यों को सुलझाना चाहिए ताकि हम भविष्य में किसी भी प्रकार के संकट से निपटने के लिए तैयार रह सकें। तो क्या पृथ्वी और चंद्रमा का टकराव कभी हो सकता है? नहीं, अगले कुछ अरब वर्षों तक यह घटना होने की संभावना बेहद कम है। लेकिन विज्ञान का अनुसंधान और भविष्य की घटनाएं कभी कभी हमसे बहुत कुछ छिपा सकती है। हमेशा याद रखें, पृथ्वी और चंद्रमा का यह रिश्ता जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमें इसके महत्व को समझना चाहिए और इसका सम्मान करना चाहिए। आज के इस वैज्ञानिक युग में जहां हम अंतरिक्ष में नई ऊंचाइयों तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं, हमें अपने ग्रह और उपग्रहों के साथ समझदारी से व्यवहार करना होगा। आज के इस वैज्ञानिक युग में जहां हम अंतरिक्ष में नई ऊंचाइयों तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं, हमें अपने ग्रह और उपग्रहों के साथ समझदारी से व्यवहार करना होगा। हमारे द्वारा की गई वैज्ञानिक खोजों से यह साफ होता है कि पृथ्वी और चंद्रमा का टकराव एक अत्यंत दुर्लभ घटना होगी, लेकिन इसके होने की संभावना कभी पूरी तरह नकारा भी नहीं किया जा सकता। हमारा ब्रह्मांड एक विशाल और असाधारण जगह है जहां पर हर क्षण नए रहस्य खुल रहे हैं। पृथ्वी और चंद्रमा का संबंध जो वर्तमान में स्थिर और शांत प्रतीत होता है, कभी भी किसी बड़ी घटना से प्रभावित हो सकता है। हालांकि इस समय हम इस संबंध की सुरक्षा को लेकर बहुत आश्वस्त है, लेकिन भविष्य में क्या होगा इसका उत्तर केवल समय ही दे सकता है। जैसा कि हमने पहले उल्लेख किया, चंद्रमा का पृथ्वी से दूरी बढ़ने के साथ यह प्रश्न उठता है कि क्या कोई दिन ऐसा आएगा जब चंद्रमा और पृथ्वी के बीच यह दूरी इतनी बढ़ जाएगी कि दोनों के बीच का संबंध प्रभावित हो जाएगा। हालांकि इसका उत्तर भी स्पष्ट है कि यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है और इसमें किसी तरह का अचानक परिवर्तन होना असंभव है। फिर भी वैज्ञानिकों के लिए यह एक उत्सुकता का विषय है कि अगर चंद्रमा धीरे धीरे पृथ्वी से दूर जा रहा है तो क्या कभी ऐसा होगा कि पृथ्वी और चंद्रमा के बीच के कक्षीय परिवर्तन के कारण किसी प्रकार का टकराव हो। इस सवाल पर आज भी शोध जारी है।
वैज्ञानिकों के अनुसार चंद्रमा का धीरे धीरे पृथ्वी से दूर जाना अगर भविष्य में कोई अप्रत्याशित घटना नहीं होती तो वह हमारे ग्रह के लिए एक सुरक्षित और प्राकृतिक विकास होगा। हालांकि यह चंद्रमा के पृथ्वी से दूर होने के कारण समुद्रों के ज्वार भाटे की प्रक्रिया को प्रभावित कर सकता है, लेकिन यह पृथ्वी और जीवन के लिए कोई बड़ी आपदा नहीं बनेगा। यदि कोई बाहरी ताकत जैसे कोई बड़ा ग्रह या तारा पृथ्वी और चंद्रमा की कक्षा में हस्तक्षेप करता है तो वह एक अन्य विचार हो सकता है, लेकिन इस तरह की घटनाएं काफी दुर्लभ होती है और इनका असर भविष्य के लाखों वर्षों में महसूस होगा। इस बीच वैज्ञानिक शोध और अंतरिक्ष अन्वेषण की दिशा में लगातार प्रगति हो रही है। हम अंतरिक्ष के दूरस्थ हिस्सों में नई जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, जिससे हमें अपने सौर मंडल और उसके घटकों को समझने में मदद मिल रही है। यदि हम अपने ग्रह और आकाशगंगा के बारे में और अधिक जानते हैं तो शायद भविष्य में हम ऐसे खतरों से निपटने के लिए तैयार हो सके। उदाहरण के लिए किसी विशाल ग्रह के पास आने पर हम पहले से ही उस पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। इसके अलावा पृथ्वी और चंद्रमा के बीच स्थिरता बनाए रखने के लिए हम वर्तमान में विभिन्न वैज्ञानिक तकनीकों का उपयोग कर रहे हैं। अंतरिक्ष अन्वेषण और पृथ्वी के वातावरण का अध्ययन करके हम किसी भी प्रकार के बदलाव को समझने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे जैसे हम ब्रह्मांड के और करीब जाते हैं, हम यह समझने की कोशिश करते हैं कि पृथ्वी और चंद्रमा का संबंध हमारे जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण है। यह समझ हमें न केवल ब्रह्मांड के एक हिस्से के रूप में पृथ्वी की स्थिति को समझने में मदद करती है, बल्कि यह हमारे जीवन को बेहतर बनाने की दिशा में भी सहायक हो सकती है। आजकल वैज्ञानिकों का ध्यान सिर्फ पृथ्वी और चंद्रमा के संबंधों पर ही नहीं है, बल्कि वे यह भी समझने की कोशिश कर रहे हैं कि बाहरी अंतरिक्ष में अन्य ग्रहों और उनके चंद्रमाओं के बीच किस प्रकार का संबंध होता है। यह अध्ययन भविष्य में हमारी समझ को और भी व्यापक बनाएगा। हमारा सूर्य, हमारी आकाशगंगा और हमारे सौरमंडल में होने वाले परिवर्तन इस बात का संकेत है कि पृथ्वी और चंद्रमा के रिश्ते में भी समय के साथ बदलाव आ सकते हैं। इस बदलाव को जानने और समझने के लिए वैज्ञानिक शोध बेहद महत्वपूर्ण है। अगर हम भविष्य में सूर्य के परिवर्तन और उसकी मृत अवस्था की ओर ध्यान दें तो यह एक ऐसी घटना होगी जिसका हमारे पूरे सौर मंडल पर गहरा प्रभाव पड़ेगा। यह घटनाएं पृथ्वी और चंद्रमा के रिश्ते को प्रभावित कर सकती है, लेकिन इनका प्रभाव हमारी पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व पर नहीं होगा। हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी का जीवन सूरज की ऊर्जा पर निर्भर करता है, और जब सूरज अपना जीवन समाप्त करेगा तो इसका असर न केवल पृथ्वी पर बल्कि चंद्रमा पर भी पड़ेगा। इस समय तक शायद हम दूसरे ग्रहों पर जीवन की खोज में जुटे होंगे ताकि पृथ्वी के खत्म होने के बाद भी जीवन का अस्तित्व बना रहे। वैज्ञानिकों ने यह अनुमान भी लगाया है कि यदि सूर्य का जीवन समाप्त होता है तो वह पहले पृथ्वी को पूरी तरह से नष्ट कर सकता है। इस समय चंद्रमा और पृथ्वी के रिश्ते में कोई भी परिवर्तन अप्रत्याशित हो सकता है। अब जब हम पृथ्वी और चंद्रमा के भविष्य के बारे में सोचते हैं तो हमें यह समझना चाहिए कि हमारे सामने आने वाले हजारों सालों में कोई बड़ी घटना घटने की संभावना न के बराबर है। इसके बावजूद अंतरिक्ष में होने वाली घटनाओं के बारे में अध्ययन करना हमेशा आवश्यक होता है। हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें इस समय का सदुपयोग करना चाहिए ताकि हम अंतरिक्ष के बारे में और अधिक जान सके और भविष्य के लिए बेहतर तैयार हो सके। अंततः पृथ्वी और चंद्रमा का रिश्ता हमें यह सिखाता है कि जीवन के लिए समय और स्थिरता कितनी महत्वपूर्ण होती है। यह हमें यह भी याद दिलाता है कि ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने की यात्रा कभी समाप्त नहीं होती। हमारे पास अभी भी बहुत सी अनसुलझी पहेलियां हैं, और जैसे जैसे विज्ञान और प्रौद्योगिकी में प्रगति होती है वैसे वैसे हमें इन रहस्यों का पता चलता जाएगा। तो क्या पृथ्वी और चंद्रमा का टकराव हो सकता है? आज के वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यह संभावना लगभग न के बराबर है, लेकिन भविष्य में ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने के लिए हमें लगातार प्रयास करने चाहिए ताकि हम आने वाली किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार रह सकें।